सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनिजन साधवा संतो सर्वस दीनहि। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन्नधनम। सोहम सोति समापतम सकल समानानि रतिलय। उजल हिरंबर हदम्बम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमरे सिद्धि हुई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्यो लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धिदाता सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अरभूषितम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनिजन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा भेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म रह ध्यावे। अमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भवजल पारा घट है यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भवजल पारा घट है यम की फांसी। बन्नी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। मुक्ति बोध का पठन पेज नंबर 326 तक हो गया था और पेज नंबर 326 के आगे है परक की अंक वाणी नंबर 883 से 838 से 850। बद्दीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान इन वाणियों के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं किस प्रकार से परमात्मा ने कबीर परमात्मा ने वहाँ पर उस समय सदगुरु रामपाल जी भगवान ने ही उस समय 650 वर्ष पूर्व जब वो काशी नगर में आए हुए थे तो काशीवासी है अविनाशी वही परमात्मा ने उस अविनाशी परमात्मा ने किस प्रकार से भंडारा किया था और सभी को परमात्मा ने क्या किया था वहाँ पर उस समय सभी को भोजन करवाया था। और ये सारा के सारा भोजन जो था सीधे के सीधे सतलोक से आया था। परमात्मा ने काल लोक की एक रत्ती मात्र भी चीज़ परमात्मा ने यहाँ पर क्या नहीं कही नहीं ली थी, है ना। और उसमें भी कई आश्चर्य हुए थे जो कि हमने सुमरन के अंक सलाद में और पारक के अंक सलाद में भी हमने देखा था। और इस प्रकार से आप पारक के अंक सलाद में दोबारा से परमात्मा फिर हमको यही बात यहाँ पर रह के हमको यहाँ पर समझा रहे हैं। आइए अब देखते हैं पारक के अंक वाणी नंबर 838 से 850। शाह सिकंदर को सुनी धन कबीर बलि जाव। गरीब दास में ले चलो मम हृदय धरि पाव। कहे कबीर सुन शाह तू बेश बिगाड़ा काम। गरीब दास कैसे चलो मुँह गठरी नहीं दाम। काशी में शाह कोई मुँही उधारा देत। गरीब दास ताना तनु जब कुन बे सुदिलेत। मैं अधीन अनकीट हूँ उधर बरे नहीं मोही। गरीब दास माता दुखी और मोमिन है छोही। ये कबीर तुम अल हो पलक बीच परवाह। गरीबदास कर जोरी करी ऐसे कहता शाह। तुम दयाल दरवेश हो धरि आए नर रूप। गरीबदास ऐसे कहीं शाह सिकंदर जहाँ भूप। उठे कबीर करम किया बरसे फूल आकाश। गरीबदास मेले चले चौर करत रैदास। गिनी एक चाहे डोल में रैदास शाह कबीर। गरीबदास चौरा करे बादशाह बलवीर। मुकुट मनोहर बांधे कर चढ़े पील कबीर। गरीबदास उस पूरी में कोई न धर है धीर। केशव चले कबीर पे
कबीर कष्ट क्यों कीन, गरीब दास हंसती चढ़े मेला देखन तीन। चौपड़ के बेजार फिरे आए केशव पास, गरीब दास कुर्बान गति क्या क्यों कहूँ बिलास। पाट पिटम्बर बिछ गए ऊपरी हीरे लाल, गरीबदास साहिब धनी लाए मुक्ता माल। केशव और कबीर का तंबू महिलाप, गरीबदास आठ पहर लग गोष्ठी निज गरगाप। ओए होए बन्नी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के हैं। आइए देखते हैं परमात्मा यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं। परमात्मा पारक की वाणी नंबर 838 से 850 के सलाद में लिखते हुए कहते हैं, उन षड्यंत्रकारियों ने सुनियोजित सोची समझी चाल के तहत दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को भी भंडारे का निमंत्रण भेजा था। सोचा था कि सिकंदर राजा आएगा, यहाँ कोई भंडारा नहीं मिलेगा, जनता कबीर को गालियाँ दे रही होगी, अराजकता का माहौल होगा, कबीर भाग जाएगा, राजा के मन से उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। शेख तकी जो राजा सिकंदर का धार्मिक पीर गुरु था तथा मंत्री भी था, वह षड्यंत्र का मुखिया था। जब राजा व शेख तकी भंडारा स्थल पर आए तो देखा लंगर लग रहा है, मोहन भोजन परोसे जा रहे हैं, ओए होए दक्षिणा भी दी जा रही है, कबीर जी सेठ की जय बुलाई जा रही। राजा ने उपस्थित व्यक्तियों से पूछा, भंडारा कौन कर रहा है? उत्तर मिला कि कबीर सेठ जुल्हा कर रहा है। ओए होए वह तो अभी आए नहीं है, उनका नौकर सामने तंबू में बैठा है, वह सब व्यवस्था कर रहा है। राजा सिकंदर तथा शेख तकी तंबू के पास गए, उस व्यक्ति का परिचय पूछा तो बताया कि मेरा नाम केशव बंजारा है। ओए होए बन्नी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के आया है बंजारा केशव आया है। पेज नंबर 327 मुक्ति बोध पारक के सरदार। और हम लोग पढ़े काशी में भंडारा करने की वो अनुपम सत्य कथा, वो अमर कथा। कबीर मेरा पगड़ी बदल मित्र है, उनका पत्र मेरे पास गया था कि आप कुछ सामान भंडारे का लेते आना, छोटा सा भंडारा करना है। मैं हाजिर हो गया। कबीर जी कहाँ हैं? राजा ने पूछा। वे किस कारण से आए नहीं आए? केशव ने कहा कि वे मालिक हैं, मर्जी है कबीर, उनका नौकर जो बैठा है, यह व्यवस्था वे स्वयं ही कुटी में बैठे संभाल रहे हैं, मर्जी है कभी आए। बैठा संभाल रहे हैं, वे परमात्मा हैं। राजा सिकंदर हाथी पर सवार होकर कबीर जी की कुटी पर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। निवेदन करके खुलवाया तथा कहा कि आप मेरा दिल के निवेदन स्वीकार करके मेरे साथ मेले में भंडारे पर चलो। तो परमात्मा ने कहा कि हे राजन, मेरे साथ भद्र मजाक किया गया है। मैं निर्धन व्यक्ति कपड़ा बुनकर परिवार का पोषण कर रहा हूँ। 18 लाख साधु भोजन भंडारा करने छकने आए हैं। 3 दिन का भंडारा पत्र में लिखा है, मैं कहाँ से खिलाऊंगा? मैं तो घर के बाहर भी नहीं निकल सकता, रात्रि में परिवार से भाग जाऊंगा। हे राजा, इन भेषों वालों ने काम बिगाड़ा है, झूठी चिट्ठी मेरे नाम से भेज रखी है, मेरा उधर भी नहीं भरता। मेरे माता तथा पिता, मुँह बोले माता पिता मेरे पर क्रोध करेंगे। कोई काशी नगर में सेठ भी मुझे उधार नहीं देता क्योंकि मेरी आमदनी कम है, निर्धन हूँ। परमात्मा यहाँ पर एक भक्त की भूमिका वहाँ पर करते हुए बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक भक्त के पास यदि कुछ नहीं भी हो तो भी परमात्मा उसकी किस प्रकार सहायता करता है। परमात्मा यहाँ पर ये संकेत देना चाहते हैं। बाकी मालिक यहाँ पर एक भक्त की भूमिका कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर परमात्मा ऐसी सब बातें वहाँ पर उसको कह रहे हैं। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं? परमात्मा कहते हैं, मैं कैसे आपके साथ मेले में भंडारे के स्थान पर चलूँ? राजा सिकंदर जो दिल्ली का सम्राट था, उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे कबीर, आप परमात्मा अल्लाह हो, नर रूप बनाकर आए हो, तुम दयाल दरवेश संत हो। कबीर ने करम अर्थात रहम किया, क्योंकि परमात्मा ही क्या कर सकता है? सिर्फ परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी ही रहम कर सकते हैं और कोई रहम करने में सक्षम नहीं है। चलने के लिए उठे तो आकाश से फूल बरसने लगे। सिकंदर राजा ने परमात्मा कबीर को हाथी पर बिठाया। साथ में रविदास जी कबीर जी के सिर पर चवर करते हुए कबीर जी के आदेश अनुसार उनकी हाथी पर बैठ गए। राजा भी हाथी पर उनके साथ बैठा। फिर रविदास जी से निवेदन करके राजा सिकंदर के चवर ले लिया और कबीर जी के ऊपर चवर करने लगे। कबीर परमात्मा के सिर के ऊपर अपने आप मनोहर मुकुट आकर सुशोभित हो गया। ये तो मनोहर मुकुट था, ये सतलोक से ही आया हुआ था, जिसकी शोभा वर्णनी नहीं की जा सकती। काशीपुरी के व्यक्ति बेचैनी से कबीर काशीपुरी के व्यक्ति बेचैनी से कबीर परमेश्वर के दर्शन करने का इंतजार कर रहे थे।
भंडारा स्थल पर आए तो केशव रूप उनके हाथी के पास आया तथा कहा कि हे कबीर प्रभु, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आपका दास जो सेवा में हाजिर है। उसकी बात से को अनसुना करके तीनों हाथी को आगे मेले में ले गए जहाँ 18 लाख व्यक्ति ठहरे थे। वहाँ तो बहुत बड़ा मेला था। चौपड़ के बाजार में घूम फिरकर केशव के पास आ गए। जब कबीर जी हाथी से उतरे तथा केशव वाले तंबू में गए तो अपने आप सुंदर तखत आ गया। ये सुंदर तखत स्वयं सतलोक से आया हुआ था। उसके ऊपर सुंदर बिछौनी बिछ गई। बिछौने के चारों ओर हीरे लाल लग गए। महाराजा जैसा आसन लग गया। दूसरी ओर एक ही केशव के लिए लगा था। कबीर जी दूसरी ओर ऐसा ही केशव के लिए लगा था, क्योंकि दोनों ही परमात्मा थे और दोनों ही परमात्मा दो ही परमात्मा एक ही परमात्मा दो रूपों को क्या कर रहे हैं वहाँ पर प्रदर्शित करते हुए सारे संसार को ये बता रहे हैं कि देखो परमात्मा इस तरीके की लीला वे परमात्मा क्या कर सकते हैं। इस लीला के पीछे बहुत गूढ़ रहस्य है। वो हर किसी को एकदम से इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। फिर कभी परमात्मा ने दया करी तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, तो फिर परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोले वही दास गदगद होता है। बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। दूसरी ओर ऐसा ही केशव की लीला था। कबीर जी को देखने के लिए सब साधु संत आकर चारों ओर कुछ बैठ गए, पीछे वाले खड़े हैं। परमात्मा कबीर जी ने केशव के साथ 8 पहर 24 घंटे लगातार आध्यात्मिक गोष्ठी की, तत्व ज्ञान सुनाया। लगभग 10 लाख उन भ्रमित साधुओं के शिष्यों ने कबीर जी से दीक्षा ली और जीवन सफल किया। ओए होए बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पारक की अंक वाणी नंबर 851 से 886। अब ये परमात्मा ने सत्संगों में कभी इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि परमात्मा चाहते थे कि ये हम स्वयं उनके मुख कमल से सुने। लेकिन शायद तक परमात्मा ये चाहते थे कि हम ये जो वार्ता का ज्ञान है, जो हम परमात्मा की वार्ता ज्ञान है, वो हम खुद समझें, पढ़ें, देखें, सुने और समझें, और इस प्रकार से हम उससे तत्व ज्ञान करें और ज्ञान आधार से निर्णय करें और कि भैया कैसा क्या ज्ञान है। आइए पहले हम इसका ज्ञान करते हैं। मुक्ति बोधि में परमात्मा ने क्या लिखा है और परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते हैं। हम परमात्मा की अमृतमयी वाणी को यहाँ पर दोबारा रह रहकर याद करते हैं कि परमात्मा ने हमें क्या क्या समझाया है और किस तरीके से परमात्मा हमें यहाँ लेने के लिए आते हैं और फिर हमें अपना बना के सतलोक लेके जाते हैं। अब 12 की यानी कि वाणी नंबर 851 से 886। केशव कहत कबीर से पूछन बाता दीन, गरीब दास क्यों तरे ऐसे मुल्क मलीन। बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के लिए इसका सरलाट भी लिखा है। पहले हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, परमात्मा के वचन जैसे हैं वैसे कि जो कहते हैं। केशव कहत कबीर से पूछत बाता बीन, गरीब दास क्यों तरे ऐसे मुल्क मलीन। खान पान की इन चीजें नहीं अधरी बेमान, नाही अधरी बेमान। गरीब दास यह लोक जीव छाया मुल्क अमान। झूठ कपट इस लोक में पाप पुण्य व्यवहार। गरीब दास केशव कहे कैसे रहन तुम्हार। नहीं अदरी सरवरता नहीं अदरी कोई भाग। गरीब दास केशव कहे क्यों नहीं देते त्याग। नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंग। गरीब दास जग देख करे हमरा चित मन भंग। नहीं नगर है नूर नहीं नगर है नूर के नहीं बगरत सही हो। नहीं बगरत सही गरीब दास केशव कहे तुम क्यों रहे कबीर। कलंगी कला न मनुष्य के देवंगन नहीं दीप। गरीब दास केशव कहे जहाँ सायर तहाँ सीप। नहीं तो रंगम अदर भूमि नहीं रापति सोई सेत। नहीं रापति कोई सेत। गरीब दास केशव कहे खाली राखत खेत। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रहनी तुम्हार। गरीब दास केशव कहे छाड़ी गीत संसार।
धन्य कबीर कुर्बान जहाँ पल पल चरण जुहार। गरीबदास ते क्यों तजे हीरे लाल के पहाड़। यह पौमी है छार की मुर्द फरोशी पिंड। गरीबदास के शव कहे चरण धरे शिर दंड। मुर्द कफन सब बिछी रहा तापर मुर्दे आव। गरीबदास की शव कहे यहाँ नहीं धरिए पाव। मुर्द जिमी आसमान है मुर्द चंद और सूर। गरीबदास के शव कहे मुर्द बचावे तूर। मुर्द नदी कुल वृक्ष है मुर्द प्राण और पिंड और प्राण। गरीबदास यह क्यों वह क्यों तजे शंख पद्म शशि भान। सुन कबीर इस धरनी पर तुम नहीं धरियो पाव। गरीबदास बोड़ी बहुत यहाँ रहत सतभाव। गांडी भड़ुका खेल ही या जग में सब लोग। गरीबदास रुचि मान ही इसको थापे भोग। नरक भरे तिस उदर है रुद्र बरी सब देह। गरीबदास के शव कहे या मनुष्य मुख खेत। राम नाम कैसे फुरे नरक नगीनी शरीर नरक नगीन शरीर। गरीबदास के शव कहे विलंबे कहाँ कबीर। जूनी संकट में परे फिर जूनी से संग। गरीबदास के शव कहे भाव भक्ति सब भंग। जूनी संकट भुगत ही फिर जूनी से भोग। गरीबदास के शव कहे मुर्द भूत सब लोग। 100 योजन पर लगत है या दुनिया की गंध। गरीबदास के शव कहे हाड़ चाम का फंद। हाड़ चाम के गाम सब हाड़ चाम सब खान। गरीबदास के शव कहे हाड़ चाम का दान। हाड़ चाम की गुदरी हाड़ चाम का चोल। गरीबदास के शव कहे हाड़ चाम सिर खोल। हाड़ चाम की नाक है हाड़ चाम का मुख। गरीबदास के शव कहे तज कबीर यह रोक। हाथ की सो आते हैं भरी नरक सब ठेल। गरीबदास के शव कहे खाटी करवी बेल। करवी करवा फल लगे करवी करवा खाए। गरीबदास के शव कहे मीठा नाम निपाए। सुन कबीर सुन भेद हूँ केशव कसद करंत। गरीबदास गंदे मनुष्य झगड़ानी करंत। निष्ठा जन की देह में मगन फिरे दिन रात। गरीबदास के शव कहे जिन शरजम की घात। अजब अहंकारी मनुष्य है सुन कबीर मम ज्ञान। गरीबदास के शव कहे इनके सा ज्ञान रुझान। सुन कबीर मन भावने तुम्हारी बात अगाध। गरीबदास के शव कहे तुमसे तुम ही साध। नाद बिंद में बोए हैं चल ही पान अपान। गरीबदास के शव कहे बिन ही दम सैलान। दम नहीं देही दम दे दम नहीं देही नहीं नहीं जिमी असमान। गरीबदास के शव कहे जहाँ रहना स्थान। हीरे पीत मोती जहाँ हीरे बदन सफेद। गरीबदास के शव कहे सुनो देश का भेद। लाल श्याम जहाँ रतन है नहीं भौतिक आकार। गरीबदास के शव कहे चल कबीर परिवार। और अमोघ जहाँ भजन है केशव जहाँ रहंत। गरीबदास केशव कहे कोई कोई जन समझंत। और अमोघ आसन अरस और अमोघ सरसंध। गरीबदास केशव कहे सोई साथ निर्बंध। बनीशोर सदगुरु रामपाल जी भगवान के
परम पूज्य पिताजी सतसुख से गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि अष्टांग दंडवत प्रणाम। बनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब परमात्मा ये कबीर जी तथा केशव जी की ज्ञान चर्चा जो 24 घंटे में हुई है, 24 घंटे 8 पहर में हुई है, उसका परमात्मा कितना अच्छा प्यारा सारांश यहाँ पर परमात्मा लिखते हैं। उसमें बहुत अधिक बात है। परमात्मा को लगभग 24 घंटे लग जाएंगे हमें बताने के लिए। हम 2 कौड़ी के जीवन में इतनी औकात नहीं कि हम 24 घंटे बैठ के परमात्मा के सत्संग सुनते, लेकिन मालिक दया करे। मालिक जब इसको प्रसंग सुनाएंगे, हे मालिक ये दास सब कुछ भूल जाए, परमात्मा से यही विनती करता है। मालिक जब आप ये सब बात सुनाओ, दास सब कुछ भूल जाए कि क्या है क्या नहीं है। और परमात्मा सब आपके ही उन श्रवण को, अमृतमयी श्रवण को परमात्मा ये दास हमेशा सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। मालिक कृपा करें। कबीर जी तथा केशव जी की ज्ञान चर्चा पेज नंबर 329 पे। पारक के अंक की वाणी नंबर 851 से 886 के सरलाद पर परमात्मा लिखते हैं। केशव ने कबीर परमेश्वर से कहा, हे कबीर परमेश्वर, आप इस मलिन देश में किस लिए आए हो? आप तो सतलोक के सुख के सागर के मालिक हो। वहाँ तो स्वर्ग सुख है, सर्व सुख है, यहाँ कष्ट के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह तो जीव लोक है, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तक जीव है, जन्म मृत्यु के चक्कर में है। ओए होए बनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के आपने वह सतलोक अमान सतलोक अर्थात अमान लोक अर्थात सुख चैन वाला यानी परम शांतिदायक लोक परम धाम क्यों छोड़ दिया? इस काल लोक के व्यक्ति झूठ कपट की बातें करते हैं, पाप तथा पुण्य के भोग में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं, महान कष्ट उठा रहे हैं। हे कबीर जी, आप कैसे रह रहे हो? छोड़ क्यों ना देते? जहाँ से आप आए हो वहाँ तो जगह जगह बाग हैं, गंगा जल जैसे जल के सरोवर हैं, स्थान स्थान पर फुहारे चल रहे हैं, सदा बसंत जैसा मौसम रहता है। इस लोक को देखकर मेरा चित्त भंग हो गया है। मैं आश्चर्य कर रहा हूँ कि ये लोग कैसे लोग हैं। यहाँ तो सब निवासी मानव के सिर पर कलंगी शोभा करती हैं, सुंदर देवांगनाएं देवों की स्त्रियां हैं वहाँ पर सतलोक में। यहाँ तो कोई भी व्यवस्था अच्छी नहीं है, ना तो तुरंगा मथक घोड़े हैं, न सफ़ेद हाथी हैं। धन्य है कबीर जी, आप पर कुर्बान जाऊँ। आप ऐसी सामान्य ज़िंदगी, आपकी ऐसी सामान्य ज़िंदगी। केशव ने कहा, इस गंदे लोग को छोड़ दे, चल अपने देश सतलोक में। परमात्मा वहाँ पर खुद से ही खुद को कह रहे हैं कि केशव ने कहा कि इस गंदे लोग को छोड़ दो, चल अपने देश सतलोक में। ऊपर सतलोक में हीरे व लालों के पहाड़ है, यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं। यहाँ धरती पौहमी तो मिट्टी की है, धरती अर्थात पौहमी तो मिट्टी की है, तुम ही धरती। हाँ, इसके ऊपर कदम रखने से भी पाप लगता है। यह पर पाँव न रखना, यहाँ पर पाँव भी न रखना। इन सबका मुरद परोसी पिंड और नाशवान शरीर हैं, सतलोक में अमर शरीर हैं। यहाँ के स्त्री पुरुष आपस में गांडी भड़ुआ खेल ही अर्थात मिलन करते हैं, पति पत्नी का गांडी भड़ुआ खेल अर्थात पति पत्नी का व्यवहार करते हैं। परमात्मा को यही बता रहे हैं, इसी को सबसे अच्छा भोग मानते हैं। सतलोक का भोग असंख्य गुणा आनंददायक हुए बनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सब मानव स्त्री पुरुष के शरीरों में नरक भरा है, नसों में रुधिर भरा हुआ है, थूक भरा हुआ है, विष्ठा टट्टी भरा है। ये दिन रात इसी नरक भरे शरीर में मस्त रहते हैं, फिर कुत्ते कुत्ते बनते हैं। यमदूत इनके ऊपर लात मारने के लिए छुपकर दांव लगाया जाता है। इस काल लोक में कि पृथ्वी की 100 योजन, 1 योजन अर्थात 12 किलोमीटर का होता है। लगभग 100 योजन अर्थात 1200 किलोमीटर यानी 1200 किलोमीटर ऊपर तक दुर्गंध जाती है, दुर्गंध तक जाती है। अब ये परमात्मा की कैलकुलेशन में गलत नहीं हो सकता। 1200 किलोमीटर दूर अर्थात सूक्ष्म रूप से 1200 किलोमीटर दूर, सूक्ष्म शरीर के 1200 किलोमीटर दूर की बात करें। यहाँ पर ये मनुष्यों के 1200 किलोमीटर की दूर की बात नहीं करे परमात्मा ये कहते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी की गंध जो है वो 1200 किलोमीटर ऊपर तक जाती है। सीधी सी बात यदि कहा जाए तो 1200 किलोमीटर ऊपर तक क्या है भाई साहब, ये आपका क्या है, वायुमंडल फैला हुआ है जहाँ तक इसकी दुर्गंध जाती है। आगे परमात्मा कहते हैं, ये केशव जी कहते हैं परमात्मा स्वयं परमात्मा से कहते हैं, कबीर जी ये सब अहंकारी जीव हैं, इनको कैसा ज्ञान और ध्यान बताया जा सकता है, इनको कैसा ज्ञान और ध्यान बताया जा सकता है, ये कैसे भक्ति करेंगे? हे कबीर जी, आप इनमें कहाँ फंसे बैठे हो? हे कबीर मन भावने यानी मेरे प्रिय सुन, आपकी बात उत्तम है। अब परमात्मा कबीर मन भावने मतलब केशव जी स्वयं कबीर जी से ही बोल रहे हैं कि मेरे प्रिय सुन, आपकी बात उत्तम है, आप जैसा साधु हो ही नहीं सकता। ओए होए बनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के कितनी प्यारी बात परमात्मा ने कही है कि आप जैसा साधु हो ही नहीं सकता, अर्थात परमात्मा जैसा साधु कोई है ही नहीं, जो पॉकेट में अपने को साधु बनाते फिरते हैं। भाई साहब
परमात्मा जैसा साधु हो ही नहीं सकता। आप इनका कल्याण चाहते हो, ये आपको कष्ट देते हैं। उसी लोक में जहाँ आपका निवास है, 5 तत्व की देही नहीं है। ओए होए, साफ साफ परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं, जहाँ आपका निवास है 5 तत्व की देही नहीं है। दम श्वास से भी उस शरीर का कोई संबंध नहीं है। बिना श्वास के अविनाशी शरीर है। ओए होए, ये सब सदगुरु रामपाल जी भगवान के लिए परमात्मा यहाँ पर खुद ही अपने आपा ही महिमा आपा ही गाए, क्योंकि कोई और कहने में तो क्या है, सक्षम है नहीं, और जो कहने में सक्षम था उन्हें तो परमात्मा सतलोक पहुँचा चुके हैं। भाई साहब, ऐसी ही है परमात्मा की लीला। आगे परमात्मा अब कबीर जी उस केशव बंजारे के रूप में आए हुए दूसरे रूप से परमात्मा स्वयं कहते हैं। पारक की इनकी वाणी नंबर 887 से 924 तक। आइए देखते हैं पेज नंबर 329 के लास्ट में, और फिर 330 पर परमात्मा ने क्या लिखा है, आइए देखते हैं। सुन केशव अब बंद ना कहे कबीर संदेश, गरीब दास सर्वलोक में है हमरा परवेश। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी अपनी सर्वगतम ब्रह्म होने की यहाँ पर बात कहते हैं, है हमरा परवेश सर्वगतम ब्रह्म। तो सुन केशव अब बंद ना कहे कबीर संदेश, गरीब दास सर्वलोक में है हमारा परवेश। ऐसे सदगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं। भाई देखते हैं 330। हम अमान अवगत पुरुष चुंबक जू चमकार। हम अमान अवगत पुरुष, परमात्मा खुद ही लिख सकते हैं, कोई और नहीं लिख सकता। भाई साहब, दास परमात्मा से नाक रगड़ रगड़ की क्षमा प्रार्थी है। किसी कारणवश मालिक किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह रही हो, ये पारक के अंत्य सलाद पढ़ने में मालिक, मैं उसको आपसे नाक रगड़ रगड़ की परमात्मा क्षमा प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे आपकी बातें जन जन तक पहुँचानी भी है मालिक। हम अमान अवगत पुरुष चुंबक जू चमकार, गरीब दास लोहा फेरे हमरे अधर आधार। लोहे रूपी देह है चुंबक रूपी प्राण, गरीब दास दो से बगल शब्दातीत अमान। होए परमात्मा शब्दातीत, सदगुरु रामपाल जी भगवान शब्दातीत है। जब हम खींचे प्राण को दम मिले दरियाव, गरीब दास पिंडा परे सुन श्वास मिल जाए। परमात्मा यहाँ पर खुद लिखते हैं, जो हम संध्या आरती में पढ़ते हैं परमात्मा उसको वहीं लिखते हैं, ठीक है। समृद्ध साहिब रत्नो जागर। और फिर परमात्मा क्या लिखते हैं वहाँ पर आगे में, भैया परमात्मा ने किस तरीके से नक्शे जोड़ जोड़ के हमारा क्या किया है, ये बिच बिच हीरा लाल लगाया, आप ही सीवे आप ही बनावे। तो परमात्मा वही अपने बारे में वहाँ पर बताते हैं कि किस तरीके से परमात्मा क्या करते हैं, इस देह को, लोहे रूपी देह को, चुंबक रूपी प्राण, अर्थात परमात्मा अपनी शक्ति से उसमें क्या करते हैं, प्राण को यहाँ पर वहाँ पर प्राण को यहाँ पर स्थापित करते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ सदगुरु रामपाल जी भगवान कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई अंडित पंडित जो कहते हैं ना कि हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अरे करके दिखाओ, मुद्दे पत्थरों में तुम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो, तो भाई साहब तुम क्यों ना मरे हुए को जीवित कर दो, देखी जाएगी फिर। परमात्मा क्या लिखते हैं अपनी वाणी में, स्वयं परमात्मा लिखते हैं, हम जब खींचे प्राण को दम मिले दरिया, गरीब दास पिंडा पड़े सुनी श्वास मिल जाए, उसको श्वास मिल जाती है। सुन हमारा रूप है हम हैं सुन से न्यार, गरीब दास उस प्राण को हम ही जो वनहार। ओए होए, सुन हमारा रूप है हम हैं सुन से न्यार। परमात्मा क्या लिखते हैं, वो शून्य भी है, हम ही हैं, अर्थात वो शून्य जिसकी बात कहते हैं ना, शून्य होगा और शून्य होगा, तो वो बोधि सत्व वाले कहते हैं। तो भाई साहब वो शून्य असली शून्य नहीं है जैसा आप शून्य की बात कर रहे हो, यहाँ पर परमात्मा बोल रहे हैं। हम जो वे हम खींच ही मतलब यो सब ख्याल हमारे, सब कुछ परमात्मा का ही किया जा रहा है। परमात्मा ही लेते हैं, परमात्मा ही प्राण देते हैं, और परमात्मा को जब लगता है कि नहीं भैया इसकी यहाँ पर भक्ति पूरी हो गई है, या ये अब इसलिए योग्य नहीं है कि ये भक्ति कर सके, और या फिर परमात्मा की मजबूरी होती है, तो फिर परमात्मा उसको जीवन दान देते हैं। अन्यथा और कोई तीसरा तो है ही नहीं यहाँ पर। यो सब ख्याल हमारे, गरीब दास अवगत अदल फजल फूल दीदार। ओए होए, अवगत अदल फजल फूल दीदार। फूल रूप सब प्राण है, फूल फूल में गंध, गरीब दास महल की मैं ही जानत सिंध। ओए होए, छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा यहाँ पर क्या लिखते हैं, और यही पर हम देखते हैं, ये असुर निकंदन निर्मणी के भी परमात्मा ने कहे पके रहे सदगुरु के फूल। अब तो ये वही परमात्मा ने यहाँ पर लिखे फूल, अर्थात परमात्मा के फूल हम प्राण हैं,
परमात्मा के फूल जो कहते हैं ना, फूल, अर्थात हम सब जीवात्माएं परमात्मा की क्या है, हम सब आत्माएं परमात्मा की क्या है, फूल हैं, पके रहे सदगुरु के फूल हम, वही परमात्मा क्या लिखते हैं। फूल रूप सब प्राण है, फूल फूल में गंध, गरीबदास महल की मैं ही जानत सिंध। महल की इसलिए परमात्मा कहते हैं देही माही विदेही हैं, साहब नर स्वरूप, अनंत लोक में रम रही, शक्ति की रंगन रूप। तो भीतर बाहर रमे रहा, दिल अंदर दीदा। परमात्मा अपने बारे में खुद ही लिख सकते हैं भाई साहब, महल की मैं ही जानत सिंध, मैंने जो बनाया हुआ है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता। पिंड पेड़ जीव बीज हैं, पिंड पेड़ जीव बीज हैं, पिंड बीज से होत, गरीबदास जानी नहीं, माता दुईत सोत। बालक पीवे अति पिया, अति अघाए माता दूधी धैन, गरीबदास उस नरक में कहाँ रतन सुरसैन। हाड़ चाम की, अभी परमात्मा इसको बोल्ड अक्षरों में लिख रहे हैं, मतलब कोई विशेष बात समझाना चाह रहे हैं परमात्मा ने यहाँ पर। हाड़ चाम की देही में दूध रतन रसवंत, गरीबदास गट पिंड में हुए ऐसे है भगवंत। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी क्या कहते हैं कि भाई साहब श्वास के सिमरन से सब श्वास जो सुमरता एक दिन मिल से आए। तो ये श्वास क्या है, उस परमात्मा को आकर्षित करने का क्या है, एक मंत्र है जिसे सतनाम कहते हैं, वही परमात्मा लिखते हैं। हाड़ चाम की देह में दूध रसन सरभंत, गरीबदास घट पिंड में ऐसे हैं भगवंत। थन दूधी को पार करे जे कोई देखे दूध, गरीबदास उस पिंड में हाड़ चाम और गोद। हमरे ही उनिहार हैं हमारा सिरजनहार, गरीबदास विद वेद सुन उधरे मुक्ति द्वार। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आइए देखते हैं। तन के अंदर मन बसे, मन में दिल दरियाव, गरीबदास उस लहर से न्यारा है प्रभाव। चित्त के बीत चबूतरा तावा रहनी हमार, गरीबदास उस महल में दूजा नहीं लगार। हृदय की खिड़की खुल है एनक मध्य अनूप, गरीबदास गड़ गड़ बसे रहे गगन जलकूप। जल से गगन न बीजी है नहीं सुखावे धूप, गरीबदास मम देश यो सुन से न्यारा रूप। हम हैं सुन सनेहिया सुन के शव करतार, ओए होए सुन के शव करतार। परमात्मा ने संकेत दे दिया प्रभु केशव क्या है, वो करतार है, अर्थात वो भी परमात्मा का ही वही रूप है जो परमात्मा सामने बैठे हुए हैं। गरीबदास हम चरण से उतरे जीव अपार, ओए होए हम चरण से उतरे जीव अपार। जुग सत्तर हम ज्ञान दे जीव न समझाए, गरीबदास घर घर फेरे धरे कबीरा भेष। परमात्मा कहते हैं पहले 170 युग थे, हमने बहुत ज्ञान दिया, ये जीव जो था इसको सुख इतना था कि ये समझा नहीं एक बात परमात्मा की। फिर परमात्मा कहते हैं गरीबदास घर घर फिरे धरे कबीर। परमात्मा घर घर फिरते रहते हैं कि कोई तो मिले इस ज्ञान को सुन ले और यहाँ इस गंदे लोग से निकल के चल पड़े, इसलिए परमात्मा यहाँ पर सदैव रहते हैं। 70 युग से बनती किन्हीं न बूझी बात, गरीबदास में समझा तू मुँहे लगावे लात। अब परमात्मा ये दो वाणियों को दोबारा से यहाँ पर बोल्ड में लिख रहे हैं, मतलब उसको बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिख रहे हैं। परमात्मा कुछ विशेष बात फिर यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। कल्प कोटि युग बीतिया हम आए हर बेर, ओए होए परमात्मा कहते हैं कि कल्प कोटि युग बीता, एक कल्प और कोटि कल्प युग बीतिया, कल्प कोटि युग बीतिया। परमात्मा कहते हैं कोटि अर्थात करोड़ वहाँ पर क्या हो गए, कल्प बीत गए। हम आए हर बेर अर्थात बार, मैं हर बार आया यहाँ पर। गरीबदास के शव सुने दीन भक्ति की टेर, किस लिए आया भाई परमात्मा, दीन भक्ति की टेर, वो भक्ति से तुम भूल गए थे, उस भक्ति को देने परमात्मा यहाँ पर स्वयं क्या होते हैं, आते हैं। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, वो उस समय परमात्मा ने स्वर्ग पाताल और सबको क्या किया था, एक साथ परमात्मा वहाँ पर क्या करते थे, ज्ञान दिया करते थे परमात्मा।
हम बैठे कई बार, गरीबदास घर घर से जा, मारी मारी कह मार। हमरी जाति हमरी जाति अपूर्वी, पूरब रहनी हमार। गरीबदास कैसे जो पश पश्चिम की तम की कातार। हम हैं पूरब ठेठ के, उतरे औघट घाट। गरीबदास जीव दक्षिण के, यो नहीं मिलती साठ। पूरब के पूर्वी, उतर देश उतरंत। गरीबदास जीव दक्षिण के, यो नहीं संगी चलंत। जिन अपरमा तो फिर बोल्ड अक्षरों में दोबारा से लिख रहे 911 से 915 तक। जिन हमारी सीख लई, काटो यम जंजीर। गरीबदास केशव सुनी, ऐसे कहे कबीर। अब केशव सुन रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि जिनने हमारी सीख ले ली, अर्थात जिनने हमारी मर्यादा को पूरी कर लिया, हमारी भक्ति बनसार डट गए, उनके हमने काट यम के जंजीर क्या कर दी, काटे दी। उनको जन्म मृत्यु से छुड़ाकर वापस हमने क्या कर दिया, सतलोक भेज दिया। फिर बाजी बिधना रचे, वे नहीं जीवावंत। गरीबदास सतलोक में, अमर पटा पावंत। तो फिर बाजी बिधना रचे, हम फिर उनकी विधना हमने उनकी जो क्या कर दी, हमने उनकी विधि ऐसी लिख दी कि वे अब जीव यहाँ दोबारा जन्म मृत्यु में कभी नहीं आ सकते। वो सतलोक में, उस अमर लोक में हमेशा हमेशा क्यों क्या कर गए, वो पार कर गए, उसको पा गए। अनंत कोटि बाजी ताहाँ, रचे सकल ब्रह्मांड। गरीबदास मैं क्या करूँगी, जीव करे काल करत जीव खंड। कालों काल निकंद हूँ, कीलों काल निकंदी हूँ। जीव ध्वंस नहीं होए, गरीबदास जुल्हा कहे, शब्द न बूझे कोई। यहाँ पर परमात्मा शब्द न बूझे कोई कहने का तात्पर्य है कि हमने इतना ज्ञान दे दिया, इतना सब कुछ समझा दी, लेकिन परमात्मा के उन शब्दों का किसी के कान के ऊपर जूं तक नहीं पड़ी, कान के जूं तक नहीं पड़ी। मनुष्य जीव क्या बात है, पशु पक्षी परवान। गरीबदास जुल्हा कहे, करहूँ हंस मान। परमात्मा भी यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य जीव क्या बात है, मैं तो पशु पक्षी सभी को ही क्या कर दूँ, उस परवान पे ले जा लूँ, लेकिन करहूँ हंस मान। और हंस को क्या कर दूँ, अमान अर्थात शांत कर दूँ। शांत अर्थात ये सब राग द्वेष काम क्रोध मद मोह राग द्वेष इत्यादि से जैसे उसे वहाँ आए हुए हैं, उस शांत लोक से जहाँ से आए हुए हैं, परम धाम से जहाँ से आए हुए हैं, उसी परम धाम को परमात्मा फिर क्या कर देंगे, पहुँचा देंगे। आइए परमात्मा और क्या लिखते हैं, मैं बंजारा दीगा, या ही हमारी साठ। मतलब परमात्मा का यही कर्म है। जीवदा बभे गरीबदास जीवन अभय करीब न आवे बाट। एक गाड़ी एक जारिया, ये नहीं मोहि सुहाए। गरीबदास सतलोक में, देहूँ जीव मिलाए। परमात्मा कहते हैं कि एक तो कोई धर्म के अनुसार क्या करता है, जो कि धर्म तो है ही नहीं। परमात्मा कहते हैं कि एक तो कोई जीवों को गाड़ देता है और एक जला देता है, ये दो ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। परमात्मा कहते हैं मैं उस लोक में उनको लेके चल जाऊँगा, सतलोक में लेके चल जाऊँगा, जीव मिला है, जहाँ पर जीव और परमात्मा दोनों क्या हो जाएंगे, फिर मिल जाएंगे, और फिर दोबारा कभी उनको ऐसा जन्म न मरना नहीं पड़ेगा। सुन केशव साहिब धनी, मैं हूँ तुम्हारा दास। गरीबदास तो हुक्म से, काटत जीव की फांस। सुन केशव कबीर कि सुन केशव साहिब धनी, मैं हूँ तुम्हारा दास। गरीबदास तुम हुक्म से, काटत जीव की फांस। मुन आजिज की कलप सुनी, तुम उतरे तत्काल। गरीबदास जुल्हा कहे, मगजीना पंत बाल। अब परमात्मा वहाँ पर परमात्मा अति आधीनी किस प्रकार से रखना चाहिए, परमात्मा उस अति आधीनी को भी वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रकट होते हुए कहते हैं। परमात्मा कहते हैं उस केशव से, सुन के सब साहिब धनी। अब केशव को परमात्मा साहिब धनी कह रहे हैं, जबकि साहिब धनी तो वो परमात्मा स्वयं को दिए, तो स्वयं के लिए ही क्या कर रहे हैं, एक अति आधीनी भाव वहाँ पर रखते हैं। बताते हैं हे केशव धनी, हे सतलोक के राजा, आप स्वयं जो उतरे हैं, मैं हूँ तुम्हारा दास, मैं तो तुम्हारा दास हूँ। गरीब ताम हुक्म ते, काटत जीव के फांस। हे कबीर, हे केशव, मैं तुम्हारे हुक्म से, अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं वहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हुक्म से क्या कर रहा हूँ, इन जीवों की फांस को क्या करता, जन्म मरण के फांस को काटता हूँ। मुझ आजिज की कलप सुन तोती रहता करा। मुझ आजिज की कलप अर्थात ररंकार ध्वनि, परमात्मा ने वहाँ पर बताया हुआ था। ररंकार ध्वनि, मैंने जिस प्रकार से मंत्रों को जप किया, मुझे किसी प्रकार की परेशानी हुई, मैंने आपको तुरंत याद किया, आप तुरंत ही एक क्षण में आप वहाँ से क्या हो गए, तत्काल अर्थात तुरंत ही, तत्काल, एक्सीडेंटली, इमरजेंटली कहने चाहिए, आप तुरंत वहाँ से क्या हो गए, यहाँ पर आ गए। गरीबदास जुल्हा कहे, मग झीना पंत बाल। नहीं है, आगे परमात्मा क्या कहते हैं, परमात्मा बताते हैं फिर,
नौलक बोड़ी उतरी केशव कसत करंत, गरीबदास मम कारणे भक्ति स्वरूप भगवंत। ओए होए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सुन साहिब साहिब धनी करहूँ अरजनी, गरीबदास जुल्हा कहे पूरन कीन्हे भेष। कामधेनु कर वृक्ष तू मैं एक तुमरा फूल, गरीबदास केशव धनी सदा सकमक दू मखमूल। अब परमात्मा वही खुद के लिए कहते हैं जो हम परमात्मा के लिए डेली परमात्मा ने हमको कहने के लिए कहा है। भाई साहब, तू ही मेरे कल्प वृक्ष, तू ही कामधेना। वही परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं। हमारे सदगुरु परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान ही क्या है, हमारे लिए वो कल्प वृक्ष है, हमारे लिए वो क्या है, कामधेनु है। कल्प वृक्ष अर्थात जिसकी छाया में बैठकर जो मांगोगे मिल जाएगा। कामधेनु जिससे दंडवत प्रणाम करके जो मांगोगे उससे अति अधीन से जो मांगोगे वो मिल जाएगा। दोनों के ही गुण परमात्मा रखते हैं। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के किसी और को ये संज्ञा नहीं दी गई है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए ये संज्ञा बिल्कुल उपरोक्त 100 to 100% के 200%, 1000%, 1,00,000%, 1 करोड़% बिल्कुल सत्य के सत्य यहाँ पर होती है कि कामधेनु कल वृक्ष तू मैं एक तुमरा फूल। परमात्मा ने यहाँ पर विनती किस तरीके से की जाए, परमात्मा ने यहाँ पर वो बताया हुआ है कि गरीबदास कामधेनु सुन साहिब साहिब धनी करहूँ अरजनी, गरीबदास जुल्हा कहे पूरण कीन्हे भेष। कामधेनु कल वृक्ष तू एक तुमरा फूल, गरीबदास की सौधनी सदा संक मखमूल। बंदिशो सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब आगे परमात्मा देखिए और क्या कलम तोड़ वाणी है वहाँ पर लिखते हैं, जो हम बहुत गदगद हो रहे हैं, पता नहीं क्यों मन अंदर से बहुत अलग टाइप का लग रहा है। तुमसे संगी संग है हमरे कछु न चाह, गरीबदास सदगुरु धनी उतरे माल भराए। परमात्मा स्वयं के लिए स्वयं को एक भक्त के रूप में पेश करते वहाँ पर परमात्मा कबीर केशव के लिए बोलते हैं कि तुमसे संगी संग हैं हमरे कछु न चाह। जो तुम चाहते हो तुम्हारे संग रहने से ही क्या होती है, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। हमरे कछु न चाह, हम क्या चाहेंगे। और वही बात दादू जी भी कहते हैं। परमात्मा कुछ दादू जी की वाणी का यहाँ पर वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भैया परमात्मा वहाँ पर परमात्मा के लिए दादू जी कहते हैं, करे कराई साइया मन में लहर उठाए, दादू सिरदर आपना आप बगल हो जाए। वही परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं। परमात्मा कहते हैं तुमसे संगी संग है हमसे कछु न चाह। हमारे चाहने से कुछ थोड़ी ना होता है, आपकी इच्छा से ही सब कुछ चल रहा है मालिक। गरीबदास सतगुरु धनी उतरे माल भराए, पूरन ब्रह्म कृपान दान सुन के शो करतार, गरीबदास मुझ दीन की राखियो बहुत समार। पूरन ब्रह्म कृपान दान सुन केशव करतार। अब परमात्मा कबीर जी उस केशव करतार के रूप में ही परमात्मा स्वयं को कहते हैं। पूरन ब्रह्म कृपा निदान सुन केशव करतार। हे केशव करतार, तुम ही पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान हो, सुनिए मेरी बात को, राखिए बहुत समान। आपने मुझ दीन की जो इज्जत बचा के रखी हुई है, अर्थात यहाँ पर भक्ति की जो टेक बचा के रखी हुई है, उसके लिए परमात्मा उसको वहाँ पर बारंबार वहाँ पर क्या करते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से एक भगत को परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान के लिए ही क्या होना चाहिए, उनके प्रति इतनी अधीन रहना चाहिए कि पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन सदगुरु रामपाल जी करतार, दास भगेश मुझ दीन की राखियो बहुत समान। परमात्मा ने यहाँ पर दास की क्या करी है, रक्षा करे कई अनेकों बार परमात्मा ने यहाँ पर दास की रक्षा करी है। दास से यदि कुछ त्रुटि हो गई हो तो दास यहाँ पर इन 2 पंक्तियों के लिए परमात्मा से नाक रगड़ रगड़ के क्षमा प्रार्थी है। परमात्मा लेकिन ही मेरे भाव है, मुझे पता है कि ये परमात्मा आपने जिस प्रकार से ज्ञान दिया है, हे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान, आप ही हो पूर्ण ब्रह्म करतार। आप ही अनेकों अवतार लेके अनेकों अवतार के लीजिए, या फिर एक्चुअल में अवतार तो होते ही नहीं आपके, परमात्मा आप स्वयं प्रकट होते हैं हर जगह, और सब जगह प्रकट होकर परमात्मा आप ही ज्ञान देते हो, और फिर अपना भक्त को अपने बना के उनको ज्ञान दे के परमात्मा फिर आप उनको पार कर देते हो। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ शब्द स्वरूपी साहिब धर्मी परम पूज्य पिताजी सतसुखर सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दिन प्रणाम। पेज नंबर 331। अब इन वाणियों को सलात में परमात्मा कबीर जी के वचन पेज नंबर 331 पे लिखते हैं, उसको हम फिर देखेंगे। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।